A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवशीष लॉ क्लासेस के इस मंच पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एडिशन 20 अनाउंस हो चुका है 26 तारीख को। आज है 27 सितंबर। जो क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 28 अक्टूबर। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 29 तारीख से, जो कि परसों है। अल्टीमेटली जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा 30 नवंबर, यानी 60 दिन आपको क्लियर मिल रहे हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पिछली बार मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्रैश कोर्स निकाला था, दैट वाज 19th एडिशन। उसमें हमारे 97% ऑफ द बच्चे जो थे, जितने भी बच्चों ने एनरोल किया था, 97% बच्चे क्लियर हो गए। एक जो हमारे स्टूडेंट था वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाया बाय नंबर 2, और जो दो एस्पिरेंट्स थे वो अपीयर हुए नहीं। उसके अलावा हमारा ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि हम एंड टू एंड डिस्कशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल द बेयर एक्ट्स। कवर टू कवर पढ़ाते हैं मेजर बेयर एक्ट्स को, कोर कंसेप्ट्स पढ़ाते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज टू फिल द वैक्यूम विच यू हैव क्रिएटेड बाय नॉट स्टडिंग इन योर लॉ कॉलेजेस। अगर आपने लॉ कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं करी है और आप अल्टीमेटली अब प्रोफेशन में एंटर करने वाले हैं, so this can be mischievously cruel profession। आपको ना इसमें पैसे मिलते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको काम भी नहीं मिलता है। So in order to inculcate that confidence in you, in order to inculcate the feeling that yes you have studied law, we have started this particular course। 1 तारीख से हमारा बैच शुरू है। ये हमारा YouTube का हैंडल है देवशीष लॉ क्लासेस DLC फॉर AIB। हमारे टेलीग्राम का हैंडल है DLC देवशीष लॉ क्लासेस। यहाँ पे आप जाके जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी तक आपके लिए बनाऊंगा वो सारे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। स्ट्रैटेजी हो, कोर्स मटेरियल हो, नोटिफिकेशन की अपडेट हो, मॉक टेस्ट हो, वो सब आपको इस चैनल पे चलेगा, मिल जाएगा। करना आपको ये है, ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है और देवशीष लॉ क्लासेस DLC फॉर AIB जो यूट्यूब है यहाँ पे जाके आपको अपने आप को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको नए नए मैसेजेस और वीडियोस आपको हमारे मिलते रहें। आइए अब बात करते हैं हमारी क्लियर स्ट्रैटेजी की। 60 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है, उसे कैलेंडर पे चिपका लेना है। या तो फिर आप टेलीग्राम पे जाके एज इट इज़ इसे कॉपी पेस्ट करके सामने चिपका लीजिए और डे असाइन कर लीजिए, या फिर आप अपने खुद का एक टाइम टेबल बना लीजिए और एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ मूव करिए, तो ये एग्ज़ाम आपका एकदम केक वॉक रहेगा। आपको काफ़ी आसानी से इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेंगे, राइट। चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। 60 दिन की स्ट्रैटेजी है, ये वही स्ट्रैटेजी है मोर एंड लेस जो मैंने पिछले 19th एडिशन के लिए डिस्कस करी थी। ये सारे नए बच्चों के लिए एक बार फिर आप इस पर ध्यान दे दें। मैं आपको क्लियरली ये समझा देता हूँ कि मैंने कैसे इसको अप्रोच करने का तरीका बनाया है, राइट। सबसे पहले अपन बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट जो है वो 10 मार्क्स कैरी करता है, राइट। नंबर ऑफ डेज जो मैंने इसके लिए असाइन करे हैं वो 8 करे हैं। मैंने क्यों किया है ऐसा, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेयर एक्ट है बहुत बल्कि है, राइट। अगर आप नए हैं लीगल फील्ड में तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर बाइफर्केशन पढ़ने के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट को समझने के अलावा कोर कॉन्सेप्ट्स भी पता होना चाहिए, फैक्चुअली भी चीज़ें पता होनी चाहिए, PYQ भी आपको लगाने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली जो मेजर चंक है केस लॉस का वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए बेयर एक्ट इंडेक्स प्रिपरेशन आपको करनी है बेयर एक्ट से। जजमेंट्स आपको लैंडमार्क जजमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो कि नॉलेज होता है, जैसे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब अल्टीमेटली PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना पड़ेगा MCQ का। 10 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट हैं, टाइम लेके आराम से पढ़ना है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अल्टीमेटली है क्या, लोकस स्टैंडाई कैसे कहते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या होता है, तो इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी का ही पूरा टॉपिक है,
अमेरिका से आया, इसका बैकग्राउंड क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को क्यों प्रमोट किया गया, इसे फंडामेंटल राइट के अंदर क्यों देखा गया, राइट। तो वो सारे टॉपिक्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में लाने हैं, नॉलेज बेस है वो आपका। इसके साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट, यानी कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस श्री भगवती जी और जस्टिस कृष्णा अय्यर जी, दोनों ही ऑनरेबल जजेस पायनियर्स माने जाते हैं इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ PIL। तो PIL से रिलेटेड जितने भी इनिशियल जजमेंट्स हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो सारे हमको प्रिपेयर करने हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है 4 मार्क का, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट्स एक्ट, केसेस ऑन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एडवोकेट्स एक्ट या प्रोफेशनल एथिक्स वाला जो पार्ट है वो आपका एडवोकेट्स एक्ट 1961 प्लस जो गाइडलाइंस दी गई हैं बार काउंसिल के द्वारा, उन्हें पढ़ के कवर हो जाएगा। केसेस ऑन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लैंडमार्क जजमेंट हैं 25-30, उन्हें अपन को प्रिपेयर करना पड़ेगा 2 लाइन 3 लाइन्स में, और उससे आपका एक भी नंबर फिर कटने की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो बेयर एक्ट में इंडेक्स प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, उसमें भी उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। जजमेंट्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ उसमें रूल्स दिए गए हैं एडवोकेट्स एक्ट के अंदर, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें भी PYQ और MCQ आपको करके जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेगमेंट जो है क्वेश्चंस हैं वो रेपिटेटिव नेचर के हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अपन देखें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ, आर्बिट्रेशन एक्ट हुआ, ये हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसने नहीं पढ़ा या जिसने पढ़ा भी है, उसके लिए दे माइट सी इट एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, एज समथिंग विच इज चैलेंजिंग टू देम। दिस इज नॉट द केस, बहुत ही सिंपल लॉ है। आपको बस मनी को सब्स्टिट्यूट करना है विद अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज रिटन बाय समवन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली इसका पूरा का पूरा बेयर एक्ट है, राइट। 148 सेक्शंस का बेयर एक्ट है, जो कि अपन कवर टू कवर तो नहीं पर कोर कॉन्सेप्ट और प्लस जो लास्ट वाला चैप्टर उसे अपन अच्छे से करेंगे। शुरू इनिशियली 40 सेक्शंस 46 सेक्शंस तक अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 138 के मुकदमे लगभग सभी लोग लड़ते हैं, राइट। तो इसे अपन प्रिपेयर करेंगे। कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टेक्निकल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिक लॉ है, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में आपके लिटिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कैरी कर रहा है 2 मार्क्स, पर इसे अपन ध्यान देंगे, इसे अपन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2-3 तरह के सवाल आएंगे। एक तो इंडेक्स बेस्ड सवाल आएंगे, वो अपन प्रिपेयर कर लेंगे। उसके अलावा क्या आएगा, जजमेंट्स भी आ सकते हैं, आएंगे ही जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत सारे हैं उसमें। PYQ MCQ तो आपको करने ही है, और प्रॉब्लम बेस्ड सवालों पे विशेष ध्यान देना है, राइट। प्रॉब्लम बेस्ड यानी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का कोई भी एक उनने इलस्ट्रेशन उठा के आपसे पूछ लिया, यू शुड बी एबल टू डिसाइफर की लॉ की कौन सी प्रिंसिपल लग रही है और इसका मोस्ट फेवरेबल आंसर क्या होना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकली फैक्ट, अगेन प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ 2 मार्क्स का है, पर आपको पता होना चाहिए। CPC प्रोसीजर में चाहे BNSS हो चाहे CPC हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोसीजर नहीं आता, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन समवन, यू विल ऑलवेज बी अंडर कॉन्फिडेंट व्हाइल एंटरिंग द कोड। और अगर आपको प्रोसीजर पता है, देन बिलीव मी गाइस कि अगर 100 वकील हैं तो उनमें से यू आर विद इन द 10%, और आप हमेशा क्रीम में गिने जाओगे। द सीनियर विल रिलाई ऑन यू, इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू एंटर द लीगल प्रोफेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CPC भी पढ़ाऊंगा, BNSS भी पढ़ाऊंगा। CPC लोग कंसिडर करते हैं इसे कि बहुत ही डल सब्जेक्ट है, इट इज नॉट एट ऑल द केस, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यू विल गेट टू नो हाउ इट इज अप्लाइड, और कैसे CPC से आप अपनी प्रैक्टिस को मैनी फोल्ड्स बढ़ा सकते हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप अपनी जमा सकते हो। तो CPC बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट मैं बता ही चुका हूँ, 1996 का एक्ट है, स्पेशलाइज लॉ है, टेक्निकल है, पर थ्योरी इसमें से थोड़ी आपको समझ में आ जाए, बाकी लॉ बहुत आसान है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब देखिए लेबर लॉज में 4 लेबर लॉज हैं, चारों लेबर लॉज में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उससे मेजर सवाल आते हैं। तो आपको बेयर एक्ट
का इंडेक्स प्रिपरेशन करना है, कंसेप्ट रिक्वायर्ड, ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें वर्कमैन क्या है, कॉम्पेंसेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे एनफोर्स होती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, कौन अथॉरिटी होगा, पनिशमेंट क्या होगी, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, ये सारी चीज़ें अपन इसमें कवर करेंगे। क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, इसके लिए 2 दिन मैंने असाइन करे हैं। टॉट के लिए 2 मार्क्स का है, 2 दिन असाइन करे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब टोटल 10 हेडर हैं इसके, 10 के 10 हेडर अगर आपको पता है, उनके अंदर केस लॉस पता है, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। फैमिली लॉ में, हिंदू लॉ में 4 बेयर एक्ट हैं, उसके अलावा मुस्लिम लॉ पूरा का पूरा गवर्न होता है पर्सनल लॉ से। शरीयत एक्ट भी है 1937 का, अदर लॉज भी हैं, पर उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका मुस्लिम लॉ गवर्न हो रहा है या जो भी कोडिफिकेशन हुआ है, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल लॉ ओनली। तो उसके लिए मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और पढ़ाऊंगा भी। मुस्लिम लॉ इज़ टफ, कंसेप्चुअल। हिंदू लॉ में आपको प्रिलिमिनरी बेसिस पे कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या है, डिवोर्स के ग्राउंड क्या हैं, कस्टडी कैसे प्राप्त की जा सकती है, आपको मेंटेनेंस कैसे आपको क्लेम करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड, राइट। लैंडमार्क जजमेंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, इनहेरिटेंस रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिवोर्स रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ MCQ आप करोगे। मुस्लिम लॉ में पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में डेफिनेशंस रिटेन करी गई हैं। इंडियन पीनल कोड BNS में क्या किया गया है, बेसिकली इन लोगों ने क्लबिंग कर दी। जैसे मान लीजिए थेफ्ट से रिलेटेड 5 से 6 अपराध थे, तो उन 5 से 6 अपराधों को, जैसे थेफ्ट बाई सर्वेंट है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस है, इन सब को क्लब करके एक ही सेक्शन के अंदर इन्होंने लिख दिया। तो पहले 511 सेक्शन थे, अब 357 सेक्शन है। दूसरा डिफरेंस इन्हें क्या किया है, दूसरा डिफरेंस इन्हें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज किया है, न्यू ऑफेंसेस किया है, जैसे चेन स्नैचिंग, टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राइट। फिर उसके अलावा इन्हें क्या चेंज किया है, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट बदल दिया है, जैसे कि अब कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं, पर मेजर जो मोस्ट डेफिनेशंस हैं लॉर्ड मैकॉले के टाइम से जो चली आ रही हैं, वो डेफिनेशंस एज इट इज़ इन्होंने रिटेन करी हैं, तो कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको 8 मार्क्स दिए हैं, लोगों ने वेट दिया है, और मैंने 5 दिन इसको असाइन करे हैं। जजमेंट्स भी इसके पढ़ने इंपॉर्टेंट है, जजमेंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो लैंडमार्क जजमेंट है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके अलावा PYQ MCQ है, प्रॉब्लम बेस्ड भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इलस्ट्रेशन पे खासकर ध्यान देना है। जैसे चीटिंग का कोई इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन पढ़ के अपन को जाना है कि अल्टीमेटली जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी उस पर ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या BNSS, देखिए पुरानी CRPC और नई BNSS में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर को 21A को हटा के अब पूरा 23 चैप्टर विद सेम सेक्शंस, कॉन्सिक्वेंशियल सेक्शंस में इन्होंने रख दिया है। ऐसे ही जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वाला था 105 का A से लेके जहाँ तक भी था, उसको भी सेपरेट नंबरिंग इन्होंने कर दिया है। ये तो इन्होंने चेंजेस करे हैं। उसके अलावा इन लोग ने क्या किया है कि चैप्टर नंबर 13 जो है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चैप्टर, उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने करे हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं, बी इट विथ रिस्पेक्ट टू FIR, बी इट विथ रिस्पेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कुछ जगह पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा जिसके रिपरकशन सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, राइट। अब इसमें भी इंडेक्स प्रिपरेशन करना है। जजमेंट बहुत ही कम जजमेंट पूछते हैं, आपको ये प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर PYQ और MCQ, एविडेंस में कुछ भी नहीं बदला इन्होंने, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वही BSA है। ओनली डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर या ऐसी चीज़ें, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट जो मैं कराऊंगा वो टोटल सब्जेक्ट होंगे आपके 15 सब्जेक्ट होंगे, राइट। जो डेट ऑफ कंप्लीशन रहेगा वो अपन कोशिश करेंगे कि नवंबर से अपने जो नंबर ऑफ डेज हैं, नवंबर जैसे 30 नवंबर को आपको पेपर है, तो 27 नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीशन हो जाए। कोशिश क्या, कंप्लीशन तो उससे पहले हो ही जाएगा, कोशिश करेंगे कि हम एक बार अच्छे से चीज़ों को ब्रीफली रिवाइज भी कर पाएँ,
3 दिन आपको मिलेंगे इंडेक्स रिवीजन के लिए, वो 3 दिन में आप अपना इंडेक्स रिवीजन करें। टोटल 57 डेज मैंने अलॉट करे हैं। आई नो आई कैन कंप्लीट दिस सिलेबस इन 30 to 35 डेज, बट स्टिल आई हैव अलॉटेड सफिशिएंट टाइम, ताकि इस बार बैठ के आराम से 2 घंटे बेयर एक्ट हम लोग पढ़ पाएँ। इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करवाने में 15 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। द रीज़न वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट 2 months ईयर इज़ कि आप लोग बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ पाएँ। तो टोटल 80 मार्क्स मैंने कवर कराए हैं आउट ऑफ 100, इतना आप करके जाएंगे। तो इसके अलावा जो भी आएगा वो आप हमारे एंड पे आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो आप अपने एंड पे प्रिपेयर करेंगे। तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। एक बार फिर से डेज़ मैं आपको शॉर्टली ब्रीफली बता देता हूँ कि कितने डेज़ मैंने किसको अलॉट करे हैं, ताकि आपके मन में एक बार बैठ जाए। देखिए, सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 10 मार्क्स से अलॉट करे हैं, हमने 8 दिन दिए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क का है, पर हमने दिन 1 ही अलॉट किया है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसका सिलेबस स्कोप है ही नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एडवोकेट्स एक्ट में 4 मार्क्स से अलॉट करे हैं, दिन हम लोग ने 2 दिए हैं कि एक दिन प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ लो, एक दिन उसके केसेस समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशन से रिलेटेड बात है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, भले वेट कम है, पर मैंने 2 दिन दिए हैं, ताकि आप जब 138 का केस लड़ने जाएं या कुछ भी ऐसा करें तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड कि ये असल में होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2 दिन है, फिर भी मैंने इसे 2 दिन दिया है, क्योंकि ये एप्लीकेबल सब्जेक्ट है, आपको टाइम लगेगा इसे समझने में, इसकी लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी 2 दिन दिए हैं, क्योंकि इसकी जनरल एप्लीकेशन बहुत है, भले सिर्फ 2 मार्क्स ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी 2 दिन, अगेन इंपॉर्टेंट लॉ विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस, वेरी वेरी एप्लीकेबल इन लिटिगेशन। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को पूरे के पूरे 10 मार्क्स इन अलॉट करे हैं, मेजर सब्जेक्ट है, हमने 8 दिन दिए हैं। प्रोसीजर समझना इज़ अ मस्ट। तो इस प्रोसीजर को जितने आराम से अपन चलेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा, उतने अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट को 4 मार्क इन अलॉट किए हैं, 2 दिन हमने दिए हैं, टेक्निकल है, आराम से समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 4 मार्क्स 2 दिन, क्योंकि 4 बेयर एक्ट्स हैं, तो जितना अपन कवर कर पाएंगे। टॉर्ट इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रैक्टिस एंड डेली एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो 2 दिन मैंने इसको अलॉट करें हैं। फैमिली लॉ 8 मार्क्स का है, मैंने इसे 5 दिन अलॉट करें। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ आप 2 दिन पकड़ लीजिए और 3 दिन आप पकड़ लीजिए नॉर्मल फैमिली लॉ को। हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट और मेंटेनेंस एक्ट, तो ये ऐसे 4 एक्ट्स हैं आपके, और चारों एक्ट को मैंने मिला के 3 दिन दिए हैं। इसको अपन एक्सटेंड भी कर सकते हैं और बाकी जगह से टाइम को 1 आध दिन काट सकते हैं। फिर BNS को मैंने 8 मार्क्स से दिए हैं, 5 दिन मैंने अलॉट करे हैं। 5 दिन इसलिए अलॉट करें हैं क्योंकि आपको डेफिनेशन समझ में है, शायद थोड़ा टाइम लगे। अदर देन दैट सबसे इजी टॉपिक है इंडियन पीनल कोड या फिर BNS, बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट ईयर में ही आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर BNSS, अब देखिए 10 मार्क्स का है, पर मैंने इसे दिए 10 दिन है। जो भी क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करने वाला है उसको ये पता होना चाहिए, तो इसे मैं बड़े आराम से पढ़ाऊँगा। इंडियन एविडेंस एक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, पर 5 दिन मैंने दिए हैं, भले सिर्फ 150 सेक्शन है, पर ये इतना टेक्निकल है कि आपको समझने में, इसे ग्रास्प करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैंने इसे 5 दिन दिए। और इस तरीके से हमारा पूरा कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा। ये हमारा विज़न है। 1 अक्टूबर से हमारी क्लासेस लॉन्च हो रही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे आगे भी शेयर करें, राइट, हमारे चैनल को प्रमोट करें। और ये जो हमारा कोर्स हमने लॉन्च किया है, डू बी माइंडफुल ऑफ दिस कोर्स। आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स विच वी हैव लॉन्च्ड, एंड आई अश्योर यू कि अगर आप 1000 रुपये हमें दे रहे हैं तो आप उससे कहीं गुना ज़्यादा आप हमसे यहाँ से लेके जाएंगे। आप जैसे ही कोर्स कंप्लीशन होगा, यू विल फील that I have given my 100% towards your study very sincerely. With that, I conclude today's lecture. Thank you all for being patient with me and listening towards this strategy. Thank you all.